अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी आज हम लोग आए हुए हैं अपनी अम्मी के घर, मतलब मेरी अम्मी के घर और बच्चों के नाना नानी के घर, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिनों से शोर कर रहे थे कि हमने नाना नानी के घर जाना है, तो हमें ले जाए, हमने कुछ दिन वहाँ पे स्पेंड करने हैं। तो मैं कल ही यहाँ पे आई हूँ अम्मी की तरफ। मैं वैसे उकाड़ा अब मैं रहती हूँ, मेरी शादी उकाड़ा में हुई हुई है और मेरी अम्मी लोग गुजरात रहते हैं, तो काफ़ी हमें कल लंबा सफ़र करना पड़ा। मेरा दिल तो काफ़ी था कि मैं आपके साथ सारा जो है सफ़र भी शेयर करूं, एक ब्लॉग बनाऊं कल, लेकिन कुछ टेंशन में और जल्दी में ब्लॉग नहीं बन सका मेरे से। और साथ में कुछ परेशानी काफ़ी आ गई थी रास्ते में। पहले तो हम वहाँ से जब बुकाड़ा से निकले तो मतलब हम 11 बजे घर से निकले और 12 बजे हम बस स्टॉप पे पहुँच गए। वहाँ पे जो हमें पहली गाड़ी मिली, उन्होंने हमसे कहा कि हम आपको ठीक 2 बजे हम पहुँचा देंगे लाहौर, और वहाँ से जी आपको 2:30 बजे वाली गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने हमें इतना इतना लेट पहुँचाया, उन्होंने छोटा छोटा स्टॉप किया ताकि ना वो सवारी बिठा सकें। तो इस वजह से हम इतने वहाँ पे मतलब हमारा सफ़र बहुत ख़राब हुआ और काफ़ी देर लग गई। और 2:30 बजे तकरीबन हम वहाँ पे पहुँचे, 2:30 3 बजे हम पहुँचे थे वहाँ पे लाहौर। तो पता चला वहाँ पे जो 2:30 बजे वाला टाइम था वो तो निकल गया। अब उसके बाद जो टाइम था जाना था गुजरात, वो 6 बजे का था। तो हमें फिर तकरीबन 3 घंटे और वहाँ पे वेट करना पड़ा। तब तक हमने सोचा कि हम वहाँ पे खाना वगैरह खा लेते, किस तरह टाइम तो स्पेंड करना था। तो वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा घुमाते फिराते रहे और क्या कहते हैं 3 घंटे हमने वहाँ पे जैसे तैसे करके गुजारे। इसके बाद हमने फिर जब 6 बजे वाला टाइम निकला तो उन्होंने भी काफ़ी देर कर दी वहाँ पे। उन्होंने तकरीबन 6:30 बजे वहाँ से गाड़ी निकली लाहौर से, और जब वो मोटरवे पर आई तो वहाँ पे गाड़ी थोड़ा सा मसला करने लग पड़ी, बंद हो गई गाड़ी। और उसका जब फिर ड्राइवर हजरात ने मकैनिक को बुलाया तो मकैनिक के आते आते ही तकरीबन आधा घंटा हो गया, क्योंकि काफ़ी हम दूर निकल आए थे लाहौर से। तो मकैनिक ने बताया था ये कोई इंजन का मसला है और जिस वजह से गाड़ी जो है हमारी ख़राब हो गई है। तो मकैनिक ने वहाँ पे तकरीबन 1.5-2 घंटे लगा ही दिए और हमें वहाँ पे 8:30-9 बज चुके थे लाहौर में ही। तो काफ़ी रात हो चुकी थी जब हमारी गाड़ी फिर से स्टार्ट हुई। तो हमने कहा, अम्मी लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। हमने कहा हमारा सफ़र तो शुक्र है मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि इतना सफ़र हमारा बुरा जा रहा था। तो गर्मी भी एक तो बहुत ज़्यादा थी, बच्चे बहुत ज़्यादा गर्मी से जो है परेशान थे। तो हम तकरीबन घर में पहुँचे रात 12 बजे। तो अम्मी लोग भी काफ़ी परेशान हो चुके थे कि उनको क्या परेशानी फेस करनी पड़ी है, लेकिन हमने सारा मतलब फ़ोन पे बता दिया था अम्मी लोगों को। लेकिन फिर भी माँ बाप है तो उनको फिर भी टेंशन होती है, पता नहीं क्या मसला बन गया। तो तकरीबन हम 12 बजे घर पहुँच आए थे और फिर खाना वगैरह अम्मी ने बना के रखा हुआ था, तो हमें काफ़ी भूख भी लगी हुई थी। तो हम खाना वगैरह खा के, अम्मी ने बनाया था बीफ पुलाव बनाया था, साथ में उन्होंने कोल्ड ड्रिंक, कस्टर्ड थी, सैलड वगैरह, मैकरोनी। तो वो हमने जो है रात को खाना थोड़ा बहुत खाया, क्योंकि सफ़र से जब भी बंदा आता है ज़्यादा खाने को दिल नहीं करता। तो थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें हमने चखी और फिर उसके बाद इतनी थकावट हो चुकी थी कि मैंने कहा अब सो ही जाती हूँ, कल ही वीडियो बनाऊँगी। लेकिन मेरा दिल था कि अगर हम टाइम पे भी पहुँच गए तो फिर आपसे ना जो है आज का जो है शेयर कर दूँगी जितनी भी हमें परेशानी वगैरह फेस करनी पड़ी है। लेकिन फिर रात को बहुत थक चुकी थी, मैंने कहा कल ही आपसे जो है बातें शेयर करूँ। तो जी आज हमें दूसरा दिन है यहाँ पे और काफ़ी अम्मी के घर तो जो है बहुत ही मज़ा आता है और बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। नानी ने काफ़ी सारे खिलौने वगैरह लेके रखे हुए थे और खेल रहे हैं। मैं दिखाती हूँ कि बच्चे किस तरह इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी सारे खिलौने उन्होंने रखे हुए पास और खेल रहे हैं। ये देखिए जी बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। बेटा मेरा जो है वो सोया हुआ है और बेटी काफ़ी इंजॉय कर रही है। ये बच्चों के लिए नानी ने कुछ खिलौने वगैरह लिए हुए थे, तालीम के हवाले से भी कुछ है और साथ में बच्चों का खेल भी बन जाता है। ये देखें इधर इसने रैंडमली कुछ अलिफ बे जोड़ी हुई हैं, वो पता नहीं चल रहा, इसको अभी पता नहीं है ना, स्कूल नहीं जाती अभी। सालिया किधर जा रही हो, किधर जा रही हो हैं? तो ये किताबें क्यों बाहर निकाली हुई हैं, बुक्स क्यों बाहर निकाली हुई हैं बैग से हैं? बीच में डाल दो ना, बैग के अंदर डाल दो, बैग के अंदर डाल दो। यहाँ पे कुछ ABC वगैरह जोड़ती रही है, लेकिन इसे पता नहीं है कि किस तरह जोड़नी है।
ये अभी स्कूल नहीं जाती ना, इंशाल्लाह इसको ये सितंबर में हो जाएगी 4 साल की, तो फिर हमने सोचा हुआ है कि इसका भी एडमिशन कराएं स्कूल में। तो ये देखिए जी, सारे इन्होंने खिलौने इधर उधर बखेरे हुए हैं। अभी तो बेटा सोया हुआ है, नहीं तो इनकी काफ़ी खिलौनों को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। सालिया, सालिया किताबें दिखाओ अपनी, कौन सी नहीं है, किताबें दिखाओ ज़रा, नानी ने कौन सी ली है। ये कौन सी हैं? आती है पढ़ने, आती है सालिया? सुनाओ फिर। बस पहन लिया ना, अब उठो। ये ABC वाली तो नहीं है, ये तो 1 2 वाली है सालिया? नहीं, मुझे तो कौन नजर आ ली ABC। नहीं, ये तो 1 2 लिखी हुई है। हाँ सालिया, ये वाली बुक कौन सी है? ये वाली। और साथ में मैं आपको ये भी बताती चलूँगी, मेरे तमाम यूट्यूब जो है व्यूवर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस बेटी सालिहा के लिए आपने लाजमी दुआ करनी है, क्योंकि ना इसको कुछ मंथ से थोड़ा सा पेट की प्रॉब्लम थी। तो मैंने इसका टेस्ट वगैरह करवाया, तो डॉक्टर्स ने बताया है कि इसको गंदम की एलर्जी है, ग्लूटेन एलर्जी है। तो इस वजह से उन्होंने इसकी लाइफ टाइम जो है ग्लूटेन बंद कर दिया। और ये अब कोई बिस्किट वगैरह, क्योंकि बच्चे काफ़ी शौक़ करते हैं बिस्किट, चॉकलेट्स वगैरह का, टॉफ़ियों का, स्वीट्स का, तो ये जो है ना वो नहीं खा सकती। तो आपने ज़रूर इसके लिए दुआ करनी है कि ये जो है ना ग्लूटेन एलर्जी वाला मसला जो है वो ख़त्म हो जाए। वैसे तो ये आजकल आम है बच्चों में। इधर आओ। तो अब जो है ये सिर्फ जो है रोटी भी नहीं खा सकती, ना कोई बाज़ार की चीज़ें, चॉकलेट, बिस्किट वगैरह और टॉफ़ियाँ, सेवइयाँ, जो भी चीज़ें होती हैं ना बाज़ार की, वो नहीं खा सकती। बस चावल वगैरह उसको बना के दे देते हैं, बाजरा मकई की रोटी और फ्रूट्स वगैरह खा सकती है। लेकिन इसका काफ़ी दिल करता है, जब और बच्चे खा रहे होते हैं ना बिस्किट वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, तब शोर काफ़ी करती है कि ना मैंने भी खाने हैं। लेकिन अब मजबूरी है, उन्होंने कहा है कि अगर एक दाना भी इसके पेट में गंदम का या ग्लूटेन का चला गया, कि जिन चीज़ों में ग्लूटेन है, तो इसके जो है ना पेट की फिर से जो ख़राबी बन जाएगी। सालिया, सालिहा इधर देखो। सालिया अपनी ड्रेस दिखाओ ऊपर खड़ी होके। इतनी पारी तो बड़ी हो गई है, गुड़िया साला से बड़ी हो गई है। तो आज ये कुकिंग मैं नहीं करूँगी, ना ही मेरी आप ही करेंगी, क्योंकि आपकी जो है आप उकाड़ा रह गई हैं। और मैं अब आई हुई हूँ गुजरात अम्मी की तरफ, तो आज मेरी अम्मी कुकिंग करेंगी। और उनकी कुकिंग तो कमाल की है, बहुत ही मज़े की है। जो है मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी उनके हाथ के जो खाने पसंद हैं। तो इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ मेरी अम्मी की कुकिंग की जो है वीडियो शेयर करूँगी। तो आज मेरी अम्मी मटन बनाने लगी हैं, तो देखते हैं कि वो किस तरीके से बनाती हैं और उनका तरीका आपको पसंद आता है या नहीं, आपने लाजमी कमेंट में बताना है। आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और जो व्यूवर्स मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली कुकिंग की वीडियो और व्लॉग का जो है नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और इंशाल्लाह आज की जो है कुकिंग मैं वो आपसे लाजमी शेयर करूँगी। जब मेरी अम्मी बनाएंगी मटन, तो उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी, कुकिंग वीडियो।
तो इंशाल्लाह वो भी आप ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं, अम्मी की थोड़ी सी हेल्प करवानी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।